अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं अनीला ज़का और मैं बन के आई हूँ आपकी पुकार। मशहूर कहावत है कि किसी को बर्बाद करने की सोच आपकी अपनी बर्बादी के लिए काफी होती है। आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुल्जिम ने सुमैया बीबी को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो नहीं जानता था कि सुमैया बीबी का घर उजाड़ने के बाद उसका अपना आशियाना भी ऐसे ही उजड़ जाएगा और वो कहीं का नहीं रहेगा। वो 6 साल तक कैसे फरार हुआ, सुमैया बीबी को कत्ल करने से उसकी बेटी को फरोख्त करने तक की तमाम कहानी आइए आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मुदई फैमिली मेरे साथ मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें आखिर पता कैसे चला, इन्होंने नामजद FIR करवाई, कत्ल इसी शख्स ने किया था या फिर इनको शक था, कोई दरीना दुश्मनी थी या मामला कुछ और था। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप रिश्तेदार हैं समिया बीबी के? जी। अच्छा, आपको पता कैसे चला कि यही कातिल है? ये उसकी बेटी ने बताया था मुझे। समिया बीबी की बेटी ने बताया जी, आपको? मुदैया ने। आप कहाँ रहते हैं? मैं साथ ही रहता था। आपने देखा उस दिन? हाँ जी। फिर वो मैंने उसने लड़की ने बताया भी 2000 दे के गया, अम्मी ने 8000 रुपया लेना सी। 2000 देगा देने का, मैं 6000 रुपया घर जाके दे देता हूँ। फिर घर गया थे, कुछ जाते उन्हें मार दी। किस चीज से मारा? डंडे से। अच्छा, पता कैसे चला कि अब वो समिया बीबी दुनिया में नहीं रही? वो मोहल्लेदारों ने फिर बता दिया ना भी मार दिया इसको। फिर मैं भज के गया, बाजी मेरी गई, उसने जाके देखा। तो आप लोगों ने क्या देखा जाके? वहाँ पे क्या था? डंडे पै से जड़े संगी दे नपे। क्या गर्दन पे मारे हुए थे या गर्दन दबाई हुई थी? गर्दन डंडे से दबाई हुई थी। दबाई हुई थी। समिया बीबी का कोई दुश्मनी का इनका साथ मामला था? लेन देन का कोई तल्लक था। क्या लेन देन? मतलब 5-6 हजार के पीछे तो नहीं कोई किसी को मारता ना? तो तल्लक भी और भी था, बाद में पता लगा कि तल्लक भी इसके साथ। किस तरह का तल्लक? कोई नजायज तल्लक थे इसके साथ समिया बीबी के? हाँ जी। अच्छा, तो इस वजह से इनका आपस का जो मामला था वो फिर खराब हो गया? जी। अच्छा, पहले भी इस तरह के कोई अमल ये कर चुका है? नहीं, अगे मैं नहीं देखा। बच्ची इसकी ले जाके कसूर बेची थी 50,000 की। किसकी बच्ची? समिया की। कहाँ है वो बच्ची? वो फिर वापस असी मंगवा ली सी बंदे पा के। कितने में बेची? इस तरह बीबी जड़ी ये बेची थी 50,000 की। क्यों? समिया बीबी की अपनी मर्जी से बेची थी? नहीं, ये साग ने बेची थी जा। किस लिए? पता नहीं, पैसे लैन, कुछ हाल लैन पैसे का। ये तो समिया बीबी से वो क्या कह के बच्ची लेके गया था? भी मैं चला भैन को। अच्छा, तो कोई अपनी बेटी ऐसे भेज देता है? कुछ तो कहा होगा ना, ऐसे काम पे लगवाता हूँ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, मैं तहसील ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੱਚੀ ਤੋਂ। अच्छा। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਚ ਵੇਚਿਆ ਵੀ ਸੀ। अच्छा, कितना अर्सा पहले? 5-6 साल पहले। अच्छा, यानी कि ਜਦੋਂ ਇਹ सिर्फ ये कत्ल होई कातिल ही नहीं ਉਸ ਤੋਂ है, ਸਾਲ ये डेढ़ साल लड़कियों पहले। का कारोबार भी करता है। जी। अच्छा ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਸਮੀਆ ਨੇ। अच्छा ਇਕਰਾ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਤਈਆ ਇਸ ਟਾਈਮ अच्छा, कितनी उम्र है उसकी? 17-18 साल। 18 साल। और भी 22 साल की हो गई। अच्छा, 18 साल की उम्र में बिकी थी। कहीं निकाह हुआ था उसका? नहीं, बगैर निकाह के थी। जहाँ से आप लोगों ने मुगवाई, वो लोग क्या कहते थे कि हमें क्या कह के दी है? उन्हें कहा मैं 50,000 रुपया पर। आप खाला समिया बीबी की रिश्तेदार हैं? ऐसी क्या वजह थी कि आपकी भांजी की बेटी उसने फरोख्त की 50,000 में, मिलन फिर भी वास्ते- आप लोगों ने तल्लक रखा? मिलन वास्ते गया चांसी, मेरी बहन को मिलन चली गई। नहीं तो बेच दी थी ना? हाँ, इन्हें उसके बाद बेच तल्लक दी। क्यों रखा फिर? बस बगैरती दा खीर है हिंदी किसकी? साक दी। इसने तल्लक रखा या समिया ने? इसने समिया ने नहीं तल्लक नहीं, रखा? नहीं। अच्छा। वो डरदी सी। अच्छा, किस ये चीज डरदा से? नहीं सी हैगा। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। अच्छा। ਹਾਂ ਤੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। कहते हैं खाला तो माँ जैसी होती है। हाँ जी। और भांजी का दुख अपनी बेटी के दुख की तरह होता ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣ ਗਈ ਹਾਂ। हाँ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਤ ਦੀ ਗਈ ਸਾਕ ਕੇ ਸਾਥ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। है। हाँ, आपको पता था? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਰਾਤ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਦੁਪੱਟੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ, कपड़ों के बगैर थी। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਸੋਟਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀੜਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਲੀ ਦਬਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾ ਦਬਾਇਆ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ अगर आप ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੇਵਫਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਨੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਕੱਢ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੇ ਕੀਤੀ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਚੂੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 30,000 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੁਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਫਾਇਦਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਰੀਏ ਮਾਰੇ ਸਨ, इतना ਬਹੁਤ गुस्सा, ਲਬਦੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। इतना गुस्सा क्यों था समिया पे इसको? ਕੀ ਆਖ ਸਕਨੇ ਹੁਣ ਕੋਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੱਭਦਿਆਂ ਨੂੰ, 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੱਭਿਆ। ਹੀਮਾ ਕਰਾਮ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੇਵਫਾ ਉਤਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰੇ ਲਗਾਇਆ, ਸਮਿਊ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹੀ, ਲਾਸ਼ ਘਰੇ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹ ਬਣ ਮੁਦਈ ਬਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। अच्छा, धमकियां देता रहा। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। फिर ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। अच्छा, पुलिस से मुतमईन है आप? ਹਾਂਜੀ आप एफआईआर में शहादती भी है ना जी? ये वकूआ हुआ तो शहादत के तौर पे, विटनेस के तौर पे आपको लाया गया। जी हाँ ठीक है। जी हाँ। आप कह रहे हैं कि उससे चंद साल पहले उनकी बच्ची फरोख्त भी की थी इसने। जी। अगर वो इस किस्म का इंसान था, गांव के आप लोग थे, बच्ची को भी वापस लेके आए, तो बुराई को रोका क्यों नहीं, उसे गांव से निकाला क्यों नहीं? ये मौका क्यों आने दिया आप लोगों ने? मैं बहुत डांटा था, हटाता रहा ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, मैं ਤੈਨੂੰ तेरा पर्चा करवा इससे दिया। पहले भी गांव में ऐसी हरकतें करता रहा, लोगों की बच्चियां फरोख्त करता रहा? ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਂਝ ਹੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ अच्छा, ਪਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾਂਡੀ तब पुलिस के पास चल के आए थे आप जब इसकी बच्ची फरोख्त हुई थी? ਨਹੀਂ, क्यों? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਸ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਸੂਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। अच्छा, तो फिर इन्हें समिया ने कहा जान दे। अभी तो अब तो बहुत चर्चे हैं समिया और उसके आपस में तल्लकात भी थे, ऐसा कुछ था, तो ये बुराई रोकी क्यों नहीं आप लोगों ने वहाँ पे उसको? मैं रोकया, उन्हें कहा जी मैं हुण नहीं करदी, मैनू की पता भी इन्हें काम कर लेना। अच्छा, चोरी छुपे करते थे? चोरी छुपे। आप लोगों के सामने रुक गए थे? हाँ जी। अच्छा मैं जानता भी घट वादी सा। अच्छा, मैं भी एवं को आखेगा भी पता नहीं किस वास्ते जाता है, मैं इस वास्ते घट वादी जाना तो उधर। नाजरीन, लड़कियों का सौदागर, एक कातिल मफरूर हुआ, गिरफ्तार हुआ। ये मफरूर से लेके गिरफ्तार तक की कहानी 6 साल लगा गई। कैसे गिरफ्तार हुआ, शिकंजा सख्त कैसे हुआ, कई एजेंसीज बीच में कैसे काम करती रहीं, आइए दिखाते हैं। बस रुक जाएंगे। जैसा कि अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि मुलजिम कत्ल करता है और कत्ल के बाद वो कभी एक शहर और वहां से दूसरे शहर और फिर तीसरे शहर और फिर भागता चला जाता है, और सिर्फ पुलिस ही नहीं कई कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उसका ताक़ुब करते हैं, लेकिन वो पकड़ में बड़ी मुश्किल से आता है। लेकिन फिल्मों के आखिर में भी ऐसा ही दिखाया जाता है कि मुलजिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा माफिया क्यों ना हो, कितना ही बड़ा डॉन क्यों ना हो, गैंगस्टर क्यों ना हो, वो गिरफ्त में आ जाता है। जी हाँ, जिस केस पे आज हम बयान करने जा रहे हैं, जिस मुलजिम से मैं अभी बात करने जा रही हूँ, इसने भी एक ऐसी शतरंज रची और 6 साल बाद पुलिस की गिरफ्त में आया। 6 साल
कत्ल करके ये कैसे कैसे छुपता रहा, इसी की जुबान से आपको सुनाते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम इसाक जी। इसाक। समिया बीबी को कत्ल क्यों किया था? पैसे दे जेड़े तो कीता। क्या झगड़ा था तुम्हारा उससे? पैसे देते हैं जी, तो पैसे दे रही। कितने पैसे थे? 64,000 रुपये। झूठ बोल रहे हो। नहीं जी, मज बेच दे दी मैं बिरा दी पैसे। अच्छा, अब मिल गए पैसे वापस? नहीं पैसे तो फिर कदों? कत्ल क्यों किया? बस वो लड़ाई तो आज बस कत्ल। सिर्फ लड़ाई का मामला था? हाँ जी, सिर्फ लड़ाई का मामला था? हाँ जी जी। कई लोगों के पैसे तुमने भी देने होंगे। देने जी, देने है ना? नौकरियां करने हैं। देने हैं ना कईयों के उधार। हाँ जी हाँ तो तुम्हें तो कत्ल नहीं किया किसी ने। जी, नौकरी करने हैं जी, देने क्यों नहीं देने। तुम्हें तो कत्ल नहीं किया किसी ने। नहीं जी, मैं तो काम जो करता है मैं तो सही बात बताओ, कत्ल क्यों किया था? बस जी पैसे दे सिर्फ पैसों का मामला था? और उनका सलाम दुआ हैगी है मेरी। सिर्फ सलाम दुआ? हाँ जी, सलाम दुआ हैगी है। सिर्फ सलाम दुआ थी? हाँ जी। बस मेरे खेल ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਟੁਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। अभी तो तुम पैसों का मामला सुना रहे थे। वो पैसे तो मान लो जी, पैसे भी लेने गए तो मैं रोकदा ना भी आ ना काम कर। अच्छा, तुम्हारी वो रखेल थी और वो और लोगों के साथ भी चलती फिरती हाँ थी, जी इसलिए तुम रोकते थे? हाँ जी। फिर वो नहीं रुकी है कि उतो लड़ाई हुई तो बस मैं मार दी। उसको मारने का प्लान बनाया था? आओ बनाए तो बनाया जी हमें। कैसे प्लान कैसे बनाया था? बस ये रोकदा भी यार गलत ये कर। मंसूबा कैसे बनाया था कि उसको कैसे बुला के मारोगे? बुलाया वो घर को आई है कि मेरे को पैसे लाने मैं तो मेरे को हैन को नहीं हूँ। हाँ। मैं कहा सवेरे जैसा तो लिया दे तनख्वाह। वो उसे नहीं बनना, वो अत्ती बखी होगी। अच्छा, अगू फिर? मम्मी अत्ती बखी होगी। फिर बस उतो तो लड़ाई हुई तो सोटी बग गई तो अब गोटू आया तुम्हारे को। गोटू मेरे को मुदई तो बताते हैं कि तुमने उसके कपड़े भी उतार के चीर फाड़ नहीं के जी, फेंके, नहीं, उसकी कपड़े उसकी कुपड़े। लाश की बेहुरमती करते रहे हो। नहीं जी, कपड़े कुपड़े को नहीं उतारे जे मेरे को जो आई हैगी मैं को आंदा लड़ाई हुई तुम्हारी है। बीवी कैसे शामिल हुई इस काम में? बीवी मेरी मेरे कोल आई ना। अच्छा हाँ, बीवी मेरी कोल आई। अच्छा, तुम्हारे पास बीवी थी इसलिए रखेल को उस वक्त मारने की कोशिश की कि थप्पड़ थप्पड़ मारूंगा चली जाएगी। हाँ जी। यानी कि वो तुम्हारी रखेल थी, पैसे लेने तुम्हारे घर आई, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ मौजूद थी, बीवी की नजरों में सच्चा होने के लिए तुमने उस पर हाथ उठाया हाँ जी। और फिर तुम मियाँ बीवी ने मिलके उसे मार दिया। नहीं जी, उसको नहीं मारेगा, वो तो उनके नाम मेरे को आए जी नहीं, उन्हें तो बात ही नहीं लाया तो बाज गई। तुमने मारा? हाँ। तुम क्या आदि कातिल हो? नहीं पहले जी, भी क्या कत्ल किए हैं? नहीं जी, कौन नहीं आगे। तो फिर आम बंदा तो कोई इस तरह की हरकत करे तो वो तो शशो पंज में पड़ जाता है। अब मैं क्या करूं? वो शच्छो पांडे जी तुम तो 6 साल ऐसे भागे कि तुम बताए कितने बड़े डॉन हो। बस वो डरदा या नहीं ना डरदा। कैसा डर था तुम्हारा? इतने शातिर के तुम सिम अपने नाम पे नहीं लेते थे, तुम टेक्निकली खेल रहे थे पुलिस के साथ। नहीं जी, मैं डरदा मारा नहीं पेश हुआ नाले कुड़ी होंदी आका भी जैसे काम मुक गया मुका देता है भी ऐसी नहीं ये काम करते। तुम्हारी इन तमाम बातों का ना जवाब है मेरे पास, जितना तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सारा बंदोबस्त करके आई हूँ। क्यों जवेद साहब, आप तो चूंकि रेडिंग पार्टी में थी। वालेकुम अस्सलाम। रेडिंग पार्टी के साथ था। असल में हकायक ये हैं कि ये और इसकी बीवी ने मिलकर हम मशवरा होकर उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद ये दोनों कराची भाग गए, फिर सिंध रहे और मुख्तलिफ औकात में अपनी जो सिम्स हैं वो चेंज करते रहे, मोबाइल चेंज करते रहे। ये इतने शातिर और होशियार थे कि जो मोबाइल एक बार इस्तेमाल कर लेते थे वो 15-20 दिन से ज़्यादा ये इस्तेमाल नहीं करते थे। अच्छा, ये वो मोबाइल चेंज करके नया मोबाइल लेते थे, उसमें नई सिम डालते थे। अभी तकरीबन हमने सिंध में रेड किया है, ये गुजरांवाला में रेड किया है, हाफजाबाद में रेड किया है, फरुखाबाद रेड किया है, इसके अलावा हमने बसीरपुर रेड किया है और उकाड़े रेड किया है। इसके पीछे तो कितना अर्सा रेड करते रहे? तकरीबन 2 महीने हो गए हैं। एक जब सिंध में रेड करके आए तो हम तकरीबन 20 दिन बाद वापस आई। हमारी जो अच्छा। टीम है ये 20 दिन रेड करके वापस आई और दिन रात हमने वर्क किया। तो वहाँ से ये भागे पंजाब में आ गए। तो पंजाब में फिर हाफजाबाद हमने रैकी की, वहाँ तकरीबन हमारे 4 या 5 दिन मुसलसल दिन रात हम उधर ही रहे। तो पता नहीं इन्हें कैसे पता चला
या कैसे इन्हें मालूम होता था, ये उधर से भी स्लिप हो गए और बड़ी मुश्किल से अभी 7 दिन इधर रंगीलपुर के साथ ये दरिया की रैकी की और उधर जो हमारे इंचार्ज साहब हैं मलक दाऊद साहब, उन्होंने मोबाइल पे लोकेशन ली, वो किसी वसातत से हमें इसका जो एग्जैक्ट नंबर था वो मिला। तो फिर 5-6 दिन हमने मुकम्मल उधर वर्क फील्डिंग लगाई आपने? फील्डिंग लगाई, उधर ही रहे और उधर रह के फिर बड़ी मुश्किल से हमने इसे गिरफ्तार किया और अल्लाह का शुक्र है हम इस मसले में इसे गिरफ्तार करने में हमारे साथ अल्लाह की मदद हुई और हम इसे गिरफ्तार करके आप कामयाब हुए और 2014 से लेकर अभी तक कई ऑफिसर्स इस केस पे काम कर चुके हैं। 6 साल लगे। हाँ 6 साल लगे और जितने भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आते रहे हैं मुतलका जो हमारे सीनियर अफसरान हैं वो इसका टारगेट देते रहे हैं, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने मतलब हमें इज्जत देनी थी तो हमने इन्हें गिरफ्तार। चलें जी, अब कुछ याद आया है? जी कुछ याद आया? तुम इतने मासूम थे, डंडा लगा वो मर गई, और तुम तो शातिर मुलजिम थे, तुम तो लोकेशनें बदलते रहे अपनी। तुम तो पुलिस से आंख में चोरी का खेल खेलते रहे। वही डरता मरो ये डरना होता है? एक को रखेल बनाया, उसकी बेटी को 60,000 में फरोख्त किया, ये है तुम्हारी सादगी। इस सादगी पे मुझे लगता है तालियां बजानी चाहिए। नहीं जी ये था तुम्हारा डर। मैं तो नहीं जी तुम ऐसे खिलाड़ी हो जो कि डर की आड़ में ना तुम धंधा कर रहे थे, और तुम यहाँ पे किस पोस्ट पे थे कि तुम्हारे पास इतने पैसे थे? बाजी नौकरी करदा मुलाजमत ही करदा इतना। जो मुलाजमत करता है ना वो सिर्फ अपने घर का चूल्हा चौका चला ले बहुत है, तुम तो किसी के घर का भी चला रहे थे। इसका मतलब था कि तुम विमेन ट्रैफिकिंग यानी औरतों को खरीदो फरोख्त भी करते थे उनकी। नहीं जी और तुम्हें अगर कराची तक के रास्ते आते थे तो इसका मतलब था कि तुम कोई आम चीज नहीं थे। तुम्हें पता था कि यहाँ से बच के सिंध निकल जाऊंगा, सुबह बदल लूंगा तो शायद पुलिस की आंख से बच जाऊं। वो इल्जाम लगाते हैं कि तुमने उनकी बेटी जो है, उनकी बच्ची 65,000 में फरोख्त की थी। नहीं जी 45,000 में आख्या 45,000 में दी थी। यानी बात हुई थी हाँ जी ये मामला हुआ था। इसका मतलब है कि तुम खरीदो फरोख्त का काम भी करते हो। हाँ जी। सुमैया बीबी के साथ तुम्हारा अच्छा तल्लुक, उसकी बेटी को तुम फरोख्त भी करने जा रहे हो, इस घिनौने धंधे को तुम लोगों ने शुरू भी कर लिया, वो इन्वॉल्व भी होगी, तुम्हारी रखेल भी बन गई। मारा क्यों था उस दिन उसको? भाई जी पैसे तो लड़े गए हैं। कैसे लड़े? पैसे लमन गई है मेरे को। अच्छा वो मैंने रोड़ा चौकते मारे, डायरेक्ट उठा के मार दिया? रोड़ा पिया को नहीं मुझे बात नहीं समझ आई। पैसे लेने गई और तुम्हें पैसे लेने के बजाय तुम्हें रोड़ा मार पैसे दिया? लमन गई है तो वो गाना कढ़न लगी मैंने। क्यों? भी पैसे दे, मैं इतना मेरे को आएगा नहीं ले और कोई नहीं था नहीं मैंने पूरे दे तो मेरे दिया दोतरियां पोतरियां पुड़न ला। अच्छा उस चुका रोड़ा उत्ते दिया नाले दीवार तो उन्हें मैंने मारा इतने मोढे ते पसलियां। अच्छा ते मैं जेड़ा वो वादा वो मेरे बक्की पैगी, मैंने को चराट जी पई है, मैं उन्हें मारी। समिया ने तुम्हें गालियां निकाली? हाँ जी फिर? मैनू कढ़िया मैं उन्हें कढ़िया। कितनी देर ये लड़ाई चलती रही? 10-20 मिनट चलती रही। अच्छा तुम्हारी बीवी कहाँ से आ गई बीच में फिर? शामिल तो भी बेची मार गई तो मैं उनकी आखा है शामिल थी वो उस हाँ वक्त? जी। चलो वो तो दुनिया से चली गई, लेकिन हमारे नाज़रीन को ये भी बताओ कि वो दुनिया से चली कैसे गई? तुमने उसे भी मार दिया? नहीं जी वो तो एक्सीडेंट ना मरी। एक्सीडेंट कैसे हो गया? पंजाब आने लग गया। पंजाब? हाँ जी पंजाब से बाहर कैसे निकल गए तुम? बस वो डरते मारे ना पुलिस तो उधर चले गए। कहाँ गए थे? कराची। तुम काफी टेक्निकल थे, क्या कोई फिल्मों से देख के सीखा था? आओ फिल्मा ने बेचते बूंदे तो कारोबार भी करदा करांदा। अच्छा क्या कारोबार था? लड़कियां बेचते। लड़कियां बेचते थे? हाँ जी कितनी बेच दी अब तक? 30 को लड़कियां बेची। क्यों करते थे ये सब? बस कोर है पता नहीं है आधा भी कारोबार तो रहा को ना को जमीन ना को धंधा ना को लानी ना को। अच्छा तो तुम्हें टमाटर प्याज सब्जी कोई और चीज बेचने की बजाय लड़कियां ही डायरेक्ट बेचना शुरू कर दी? बस तो लड़कियां फल बेच लेते, फ्रूट बेच लेते, सब्जी बेच लेते। बस जो कहाँ से लेते थे लड़कियां? जी कहाँ से लेते थे? लड़कियां किधर लेनी, लड़कियां आप ही आ जाते गया अभियान में साड़ी कुड़ियां तो कर लो किधर। मैंने तो नहीं सुना ऐसे कि मुर्गी जैसे अंडे कोई बेच रहा हो इस तरह आ जाए जी हमारे ये मुर्गियों ने अंडे दिए बेच दें। आखिर कोई लोगों के जिम्मे तो लगाया होता होगा ना? कितने में सौदा होता था?
सौदा ही 30-40 हज़ार च बिकदी है, एक और किन्ने दी बिकदी है। अच्छा, बड़े दांत निकाल के बता रहे हो। पीछे और हैं अभी भी? नहीं जी कोई नहीं। कि पुलिस के डर से नहीं बता रहे अब? नहीं जी कोई नहीं है जी। तुम्हारे अंदर क्या है, सब बाहर निकलेगा। कितने साल से कर रहे हो काम? 4-5 साल। तो ये चस्का कैसे पड़ा? बस चस्का है नाल पिया, ये आधा काम कर दी, मैं भी नाल करता। अच्छा, सुमिया करती थी ये काम, उस पर इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं जी। मार दिया, अब इस पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम जिस तरह सादा दिखते हो ना, तुम हो नहीं। ठीक है। तेरा तो मैं मजीद पोल खोलती हूँ। नाजरीन, इसकी मजीद मकारियां दिखाने के लिए मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगी और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से पूछूंगी कि ये किस तरह से मकारियां दिखाता रहा, जाल कैसे बुनता रहा और फिर उस जाल में फंसा कैसे। आइए दिखा। ये मांगा बच्चा मैं खाना है सब खा रहा माँ भी चाय दिखाए ला। आइए जी। बस बस रुक जाओ। कानून का काम है। किन्ने पैसे का नहीं पैसे मांगनी भेज देती है। उमा दी बेटी है हाँ। डुब के मार डुब के ये तो खाता रखदा समझदा तो शर्म नहीं सी आउंदी ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੇਚੀ ਆਈ ਕਸੂਰ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਕੋਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਜਾ ਵੜਨਾ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਟਾਪਣ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਿਆ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ मैं तो कोई नहीं गया हूँ तो घर में। ਤੂੰ ਚੱਲ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛਡਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਛਡਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਾਗੇ ਆਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਫਾਇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ अब बोलो ना। पैसे लेना गिरा दी मझ बेची तो पैसे लेने तो उठो लड़ाई हुई। क्यों जी, कोई भैंस का मामला था? ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ 8000 ਲੈਣਾ ਸੀ 2000 ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਗੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ वो तो कहकर भैंस ਕਰਨ 2000 ਦੇ ਕੇ ਗੱਲੇ ਨੇ ਪੁਲੀ ਤੇ गिरा दी तो उदो में देते कितने की थी भैंस? 64,000 64। आप कह रही हैं 8000। 8000 ਦਾ ਰੋਲਾ 8000 ਬਗੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ इतना डोगर करना। 2000 ਜੇ ਇਹਨੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ 2000 ਇਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ हाँ भाई, फिर 2000 किस चीज का दिया था? ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 2000 उन्हें तो कपड़े ते मंगे, मैंने कपड़े ते पैसे दो जा। कौन से कपड़े? चाचा मैंने कपड़े पैसे दो जमा। ठीक एक है तरफ तुमने 64,000 लेना था, एक तरफ तुम कपड़े भी लेके दे रहे हो। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੈ कुड़ी जी दिए जाके उन्हें ना लिया मैं भेज ਲੋਕਾਂ देते। ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰਿਆ ਥਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ सैली जो है तो देंदा मैं। 8,000 रुपए महीने का देते थे? हाँ जी। किस चीज नहीं, का? 8,000 नहीं जी, किराया देंदा। मकान का किराया? हाँ जी। तुम्हारी फूफो की बेटी थी वो, किस लिए देते थे? बाजी तल्लुकात के जरिए देंदा है। कौन से ताल्लुकात? बहन बनी हुई थी, सहेली है मेरी जी। फिर सहेली को मार क्यों दिया? बस वो पैसे तो झगड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दाऊद खालिद साहब, आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। जी जी। ये मुलजिम 6 साल बाद गिरफ्त में आया। 6 साल में तो केस हमने जैसे सुना है, आम फहम है कि फाइलों के ऊपर जो है वो खाक जम जाती है। केस ये कोई मुद्दई इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, फिर पुलिस ने इस पे एफर्ट्स कैसे किए और ये जाल कैसे बुनता रहा, फिर कैसे फंसा उस जाल में? बेसिकली 6 साल पहले का ये वकूआ था जिसके अंदर, तो आपको पता है पुलिस के ऊपर अभी बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे पुराने केसेस हो जाते हैं पुलिस की एफर्ट भी उसके ऊपर कम हो जाती है। लेकिन जो अभी हमारी पुलिस की सीनियर कमांड है, हमारे CCP लाहौर जुल्फ़कार हमीद साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर साहब और SP मंसूर कमर जो सदर डिवीजन के हेड हैं, उन्होंने एक टीम तश्कील दी। उन्होंने कहा कि जितने पुराने केसेस हैं उनको यकसू करने के लिए तमाम इश्तिहारी मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाए। इसमें से हमने इसको सिलेक्ट किया। हालांकि ये जो मुद्दई इसमें थे वो बड़े गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन पुलिस ने उनकी दाद रसी के लिए सबसे पहले इनके ऊपर कोशिश की। इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की कि कैसे ये वकूआ हुआ, कौन कौन इसमें गवाहान
शामिल थे और कौन कौन मुल्ज़मान थे। इसके बारे में गवाहान से हमें थोड़ी मदद मिली और जिससे पता चला कि ये वकूआ के बाद सिंध की तरफ फरार हो गया है। उधर से हमने इंफॉर्मेशन इसकी कलेक्ट की, इसके नंबर्स वगैरह हमने कलेक्ट किए, CDR हासिल की, इसके रिश्तेदारों की मालूमात हासिल की। वहाँ पे हमने अपनी एक टीम भेजी जिन्होंने वहाँ पे रेड किए। हमें पता चला कि वहाँ पे ये किसी वडेरे के पास काम शाम कर रहे हैं, अंदरूने से। जी अंदरूने सिंध के अंदर। फिर हमने वहाँ पे जब रेड किए तो इसको पता चला कि पुलिस अब मेरे पीछे है, तो इसने सिंध से मूव करके दोबारा पंजाब आ गया। अच्छा जी, और जब पंजाब ये आया तो रास्ते में ही इसकी जो बीवी थी वो भी इश्तिहारी मुल्ज़मा थी, एक्सीडेंट हुआ और वो उसमें वो मर गई। बाद ये गुजरांवाला इमनाबाद के अंदर इसने स्टे कर लिया, वहाँ पे भी हम रेड करते रहे। उसके बाद ये रेड से काबू क्यों नहीं आ रहा था? टेक्निकली चल रहा था क्या? ये IT एक्सपर्ट था? ये क्या माजरा क्या था? असल में ये बहुत ही शातिर मुल्ज़िम है। जब इसने उसको कत्ल किया था उससे लेकर बाद में एक एक चीज़ के बारे में इसको बड़ी अच्छी नॉलेज थी। मोबाइल ये यूज़ नहीं करता था, अपने नाम के ऊपर ये सिम भी रजिस्टर नहीं करवाता था। इवन के ये रहने वाला तो दीपालपुर उकाड़े का है, लेकिन इसने अपना ID कार्ड बहावलनगर से बनाया। अच्छा। हमने बहावलनगर में भी रेड किए, वहाँ से हमें पता चला कि इस नाम का शख्स यहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा। बाद जब ये गुजरांवाला आ गया वहाँ पे हमने रेड किए तो वहाँ भी एक ज़िम्मेदार थे, उनके पास ये रिहाइश पजीर था। उसने हमें बताया ये कुछ दिन पहले ही यहाँ से काम गुजरांवाला तक एक्सेस कैसे लिया आप लोगों ने? इसकी हम जो रिश्तेदार थे, इसका बेटा था, उसको हमने इंटेरोगेट किया, इसके रिश्तेदारों को इंटेरोगेट इससे किया। औलाद को आग क्यों कर दिया हुआ था? इसने इसलिए किया था ताकि इसके बच्चों को वो तंग ना करे। अच्छा। ये क्योंकि एक आपको पता है कि फैमिली के अंदर बच्चे एक वाहद चीज़ होती है कि वालिदैन जो भी कर लें वो उनसे रब्ता करने की। टेक्निकली और कानूनी मामला को ये टैकल कैसे कर रहा था? तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। ये क्रिमिनल माइंड तो होता है ना, देखें इसके बच्चे को गिरोह तो नहीं था? नहीं, ग्रो इसका ये कोई मानता है मैं फ्रॉक करता हूँ लड़कियां वगैरह। उसके बारे में हमें मालूमात ज़रूर मिली हैं, लेकिन उसके हवाले से इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस अभी हमारे पास नहीं है, ना ही कोई पुराने मुकदमात हैं। अच्छा। जिसकी वजह से हम इसके बारे में वसूल कर तफ्तीश हम उसके बारे में भी कर रहे हैं। तो गुजरांवाला से ये दोबारा फिर लाहौर के अंदर आ गया और हमारे इर्द गिर्द पुलिस के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। फिर हमने इसके ऊपर दोबारा एक डेडिकेटेड टीम तश्कील दी जिसने दिन रात मेहनत करके इसको ट्रेस कर लिया, चूंक एरिया के करीब इसको ट्रेस कर लिया और वहाँ से फिर हमने इसको गिरफ्तार किया। ठीक। और जब आप लोगों ने इसको ट्रेस किया और ज़्यादा 6 साल का अरसा गुजर गया, इस 6 साल में कभी जियो फेंसिंग में इसका नंबर नहीं आया, कभी इसके बच्चों के साथ कॉल पे CDR वगैरह इसका नंबर ट्रेस नहीं हुआ? स्टार्ट में ये बहुत ज़्यादा कॉशियस था इन सारे मामलात के बारे में, क्योंकि इसको पता था कि मैं मोबाइल से ट्रेस हो सकता हूँ। अपने नाम पे इसने 5 साल तक कोई सिम इशू नहीं करवाई। किसके नाम पे लेता? अपने ये किसी रिश्तेदार पे जहाँ सिंध गया वहाँ से किसी के नाम पे ले ली। हमने इसके बेटे का नंबर जो था वो मुश्किल ऑब्जर्वेशन पे लगवाया हुआ था। अच्छा। हम देख रहे थे कि कहाँ कहाँ से जब हमें मालूमात मिलती थी कि फलां एरिया में है तो हम उसके राब्तों में से देखते थे कि ये उस एरिया में से किसी बंदे के साथ राब्ते में है या नहीं। इसी से ही हमें बेसिक मालूमात और मदद मिली जिसकी वजह से हमने इसको ट्रेस कर। अभी तक दफात कौन सी लगाई थी? अभी 302 और वही है, क्योंकि इसके अंदर और जी वही है। ठीक है। और वो जो कि 6 साल गुजर गए तो ऐसे में आला है कत्ल वगैरह ये वो उस वक्त बरामद किया गया? बरामद करना वो ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसका घर तभी से बंद पड़ा हुआ है। हम इंशाल्लाह उसके बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। क्योंकि जब इसने सुमैया बीबी को मारा तो यकीनन उस वक्त 6 साल पहले पोस्टमार्टम तो हुआ होगा। जी बिल्कुल। तो उसकी इनिशियल रिपोर्ट में क्या आया? इनिशियल रिपोर्ट्स वही उसकी आई है कि गलत बाने से इसकी। तो उसकी जैसे मुदई कहते हैं कि उसने सरिये मारे और सब किया और उसको बरहना किया और उसकी बेहुरमती की, ये सब भी था? उसके बारे में अभी हमें जो एविडेंस है उसके हवाले से तो नहीं हमें मिला, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर मामूली तशद्दुद के निशानात हैं, यानी कि इसने तशद्दुद उस वक्त किया, कुछ लोग ठीक कहते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसे ही। नाज़रीन, शातिर मुल्ज़िम चकमा देने में कामयाबी समझता रहा लेकिन कामयाब ना हुआ। वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जब तुम्हारे गुनाह तुम्हारे इर्द गिर्द घुमा कर तुम्हें घेरा तंग करना होता है तो वो रब की ज़ात यूं वसीले पैदा करती है, यूं हीले बहाने बनाती है और तुम जितने मर्जी चालाक क्यों ना हो, तुम जितने मर्जी शातिर क्यों ना हो, तुम जितने मर्जी टेक्निकल क्यों ना हो, तुम काबू में आ ही जाते हो। शायद इसका इख्तिताम इसके गुनाहों का अब हो चुका था और इसने गिरफ्त में आना था। कानून की एफर्ट्स यकीनन बहुत थी। 6 साल तक इस केस के ऊपर ना गर्द जमने दी, ना ये केस थमने दिया और रेडिंग पार्टीज कहाँ कहाँ तक जाकर रेड करती थी, जो कि प्रोग्राम में हम आपको दिखा चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम देखकर
बड़े बड़े अपने आप को डॉन और गैंगस्टर कहने वाले लोग भी कोई ना कोई सबक और सीख जरूर सीखेंगे कि कानून के शिकंजे में जब इंसान फंस जाता है तो उसके साथ क्या होता है, चाहे वो कितना ही तेज क्यों ना हो। इस सीख के साथ आज मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।